साथियों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कॉल बुक सेवाओं के अंदर आमूलचूल परिवर्तन है। अगस्त महीने में रिलैक्सेशन चाहकर कोई प्रोसेस नहीं होगा। खुले रूप से कहता हूं कि कॉल बुक सेवाएं बाधित हो जाएगी। जो स्टार कॉल बुक में अपग्रेड है उनको हमारी तरफ से सारी सुविधाएं मिलती रहेगी। स्टार कॉल बुक अपग्रेड का मतलब अगर समझना चाहते हैं तो जो साथी हमारे कॉल बुक सेवाओं में जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप स्टेटस देख लीजिएगा। आज का हमारा व्हाट्सएप स्टेटस देख लीजिएगा और यदि आप स्टार कॉल बुक में अपग्रेडेड नहीं है आप मैसेज देखकर समझ जाओगे। नए साथी जो भी कॉल बुक सेवा में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे जो डिस्प्ले पे दिख रहा है आज ही कॉल बुक लिख के मैसेज कर दीजिए। 31 तारीख बाद यानी कि 1 अगस्त से कॉल बुक सेवाओं में आप हमसे साधारण रूप से नहीं जुड़ पाओगे, स्पष्ट कह रहा हूं। एक ईएमआई में लोन डिफॉल्ट के सेटलमेंट होते हैं। 50 लोन भी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। किन्हीं विषम परिस्थिति में आर्थिक हालातों से यदि आप लोन डिफॉल्ट का शिकार हुए हैं तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। हम कोई पैनल नहीं है जो महीने की आपसे ईएमआई लेंगे या सेटलमेंट पे कोई अमाउंट डिसाइड करेंगे। हमारी सुविधाएं शुरू से लेकर अंत तक आपको मिलती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तमाम साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं कॉल बुक में, सिर्फ इतना कहूंगा कि आज कमेंट में लिखिए कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी के साथ कॉल बुक में जुड़ने पर आपके अनुभव कैसे रहे। जो साथी कॉल बुकिंग में जुड़ने में समर्थ नहीं है वो एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, वहां पर अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, शिकायत मत कीजिएगा क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि सोमवार से शनिवार आपको बेहतर सर्विसेज दे पाए, शाम 6 से 9 आपका फोन उठा पाए और दिन में अगर हमारे कॉलिंग नंबर पे अगर आपका मिस कॉल है तो अगर आपने जो व्हाट्सएप किया है उसका रिप्लाई हम आपको दिन में ही प्रोवाइड कर पाए। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से जुड़े हो तो डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे 40 लोन हो, 50 लोन हो या 100 लोन हो। कॉल बुकिंग फैसिलिटीज में आपको प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर, रिकवरी एजेंट नोटिस, सेक्शन 25, 138, आर्बिट्रेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, यहां तक कि एग्जीक्यूशन रिप्लाई तक, बीएनएस 316, 318 के मैटर में रिप्लाई, बैंक को आर्बिट्रेटर रिप्लाई, रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट, यहां तक कि इलीगल फंडिंग के मैटर में और फर्जी केसों से कैसे लड़े। इस मामले में कॉल बुकिंग पर हर ड्राफ्ट, हर सुविधा हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि जो भी बात है 31 जुलाई से पहले जुड़ना चाहो तो जुड़ जाइए, उसके बाद आप हमसे ज़्यादा उम्मीद मत करना क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है कि अब हमारे लिए कॉल बुकिंग सेवाओं को बाधित करना पड़ रहा है। आपका कोई साथी लोन के दलदल में फंसा है, आपका कोई मित्र यदि लोन के दलदल में धंसकर कोई गलत कदम की सोच रहा है तो उसको इस वीडियो का लिंक जरूर भेज देना। बाद में आप कहेंगे कि सर मेरे मिलने वाला है। बाद में कोई रिलैक्सेशन पॉसिबल करना हमारे लिए संभव नहीं रहेगा। साथियों, पिछले 15 महीनों में 8000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस ये बताता है कि किस तरीके से व्यक्ति खुद का वकील बनकर अपने मामले खुद निपटा सकता है। वो मतलब 6% 7% के सेटलमेंट लेटर भी आपको हमारे मेंबरशिप चैनल पे मिलेंगे। फेसबुक पेज और यूट्यूब पर हमने पूरी एक अलग जगाई थी और आज स्थिति ये हो गई है कि हमको फेसबुक और यूट्यूब से भी कम्युनिटी गाइडलाइन के मैसेजेस आने शुरू हो गए। इसीलिए जब बात होगी तो सिर्फ मुद्दे की होगी। इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए यह है कि आपके पास 2 दिन का समय है। जो भी साथी जुड़ना चाहे
जुड़ जाइए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। बाकी आज क्या कहना चाहता हूं उसको सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए आज का। और जो साथी हमसे स्टार कॉल बुक में जुड़े हुए हैं, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप का स्टेटस जरूर देख लेना। यदि आप उसकी पालना में हैं तो आप निश्चिंत रहे। और जो कॉल बुक में जुड़े साथी स्टार कॉल बुक के अनुसार अपग्रेडेड नहीं है, उनके लिए हम भविष्य में माफी चाहेंगे, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल हो चुका है। जब हम आपसे इतना सहयोग कर रहे हैं तो छोटी सी जो उम्मीद होती है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। बाकी जो कॉल बुकिंग में जुड़े हैं वो अपने अनुभव जरूर हमको साझा कर सकते हैं। बाकी देखिए आगे का वीडियो। साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का जो थंबनेल है कि चाहे आपके 50 लोन है, 1 EMI में लोन सेटलमेंट, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए तो अपनी जान गंवा देना कोई विकल्प नहीं है। अपने परिवार वालों को छोड़कर चले जाना कोई विकल्प नहीं है। कहते हैं कि हर रात का सवेरा होता है, तो वही लोन डिफॉल्ट के मैटर में भी होता है। आज हमारी आवाज में आपको वो जोश, वो जुनून नजर नहीं आएगा, जिसका कारण यह है कि आपकी आवाज को बुलंद करते करते न जाने हम कैसे कम्युनिटी गाइडलाइन का शिकार हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से आप हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर वह चीजें जो आपको मोटिवेट करती है वह देखने नहीं मिल रही है। यूट्यूब ने भी और फेसबुक ने भी हमें कम्युनिटी गाइडलाइन में लिया कि हमारे द्वारा कम्युनिटी गाइडलाइन का वॉयलेशन किया जा रहा है। ढेरों रिकॉर्डिंग्स, ढेरों वीडियो रिकॉर्डिंग्स अभी हमारे पास पड़ी है, लेकिन कुछ सुरक्षा कारणों से हम उन्हें प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, आज का वीडियो मेरा आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपने ये सुना था कि हम अगले महीने से यानी कि अगस्त महीने से कॉल बुकिंग सेवाओं से हट रहे हैं। जो साथी हमसे कॉल बुकिंग सेवाओं में जुड़े हैं उनकी अनवरत सुविधाएं जारी रहेगी, और वह दिए हुए समय पर कॉल भी कर सकते हैं, और एक मिस कॉल और सर्विस फैसिलिटी उनकी जारी रहेगी। कई साथी ऐसे भी होंगे जो अभी तक हमारे कॉल बुक सेवाओं में जुड़ना चाहते हैं, किसी कारण से नहीं जुड़ पाए, तो उनके लिए भी ये कहूंगा कि मे बी पॉसिबल भविष्य में आप इस सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि शाम 6 से 10 का जो समय हमारे लिए होता है वो बड़ा टफ हो गया है। 200 से ज्यादा कॉल मैनेज, पर डे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना, यानी कि हमारा निजी काम प्रभावित होते जा रहा है। इस कारण आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम परेशान हैं उन साथियों से जो रोना रोते हैं रिकवरी एजेंट का। हम परेशान हैं उन साथियों से जो छोटे छोटे रिकवरी एजेंट के मैसेजों से डर जाते हैं। हजार बार कहा है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो गए, कोई फांसी की सजा नहीं होने वाली है और कोई जेल नहीं जाने वाले हो। रिकवरी एजेंट कहता है कि तुम्हारा गिरफ्तारी वारंट हम जारी करवा देंगे, और हम तनाव में आ जाते हैं।
हम चिंता में आ जाते हैं और हमको रात को सपने आ जाते हैं कि कोई पुलिस वाला आया और हमें गिरफ्तार करके ले गया और मजिस्ट्रेट साहब ने हमको जेल में भेज दिया। मैं कहूंगा कि पिछले 1 साल के दौरान हमने अपने चैनल पर कोई कमी नहीं रखी। हर जानकारी आपको मुहैया कराने की पूरी कोशिश की और यही कारण है कि हमने करीब अब तक 8000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस लिया है। अब जितने साथी जुड़े हैं वह तनावों से मुक्त हो जाए, यही उम्मीदें हैं। लेकिन जो नए साथी हमको देख रहे हैं उनके लिए हमारा यह संदेश है कि चाहे आपके 50 लोन भी हो, 1 EMI में लोन सेटलमेंट होते हैं। कंपनियां जो थर्ड पार्टी रिकवरी को अपॉइंट करती है, कंपनियां जो फर्जी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है, कंपनियां जो जुडिक्शन से परे जाकर सेक्शन 25, 316, 318 के मुकदमे दर्ज कराती है और आप तनावों में आते रहते हो। आपकी गलती यह है कि आपने कभी भी लोन डिफॉल्ट में अपने अधिकारों को जाना ही नहीं। कैसे कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके आपकी बैंड बजा के चला जाए, क्योंकि आपने उसे समझा ही नहीं, आपने अपने अधिकारों को जाना ही नहीं। कई साथी फोन करके कहते हैं कि सर रिकवरी एजेंट आया, गाली गलौज करके चला गया। तो आप क्या कर रहे थे? आप आरती उतार रहे थे उसकी, आप उसके स्वागत सत्कार की तैयारी कर रहे थे। सीधी सी बात है कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट आता है, अगर वो प्रेम से भी बात करे, आपको उसका नाम पूछना है, उसकी बैंक का नाम पूछना है, उसकी कंपनी का नाम पूछना है और फिर अपने लोन अकाउंट नंबर पूछने हैं। उसके बाद पूछिए एम्प्लॉय आईडी और डीआरएल लाइसेंस, ताकि उसके बाद यदि आप कंप्लेंट करते हैं ना तो आपकी कंप्लेंट भी टिकेगी। कई लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैट करने का बड़ा आनंद मिलता है क्योंकि वहां पर उनको रिकवरी गर्ल दिखाई देती है, जबकि व्हाट्सएप कम्युनिकेशन का मोड नहीं है। 1000 बार ये बात कह चुके, 1000 बार, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सर वो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है। अरे ब्लॉक करने नहीं आता है आपको? साथियों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो गए हैं या होने वाले हैं तो एक प्रायर नोटिस खुद के नाम से जाता है। हमने कभी नहीं कहा एडवोकेट के नाम से जाता है। हर जवाब व्यक्ति खुद के नाम से दे सकता है। अरे मुझे बताइए जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं, आज तक इन कंपनियों ने एक पक्षीय आर्बिट्रेशन का अवार्ड पारित भी कर लिया और जिन ने जवाब दिया है, क्या उनके घर से एक चम्मच भी उठाया गया है? एक चम्मच भी उठाया गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 25 के अंदर मुझे कहना पड़ता है, अंकित जी जैसे हमारे यूट्यूब मेंबर साथी है जो हमसे जुड़े बिल्कुल नहीं, लेकिन डेप्ट मैनेजमेंट का जब पार्ट 15 रिलीज हुआ तो उस पार्ट 15 पे उन्होंने नोटिस भेजा और कंपनी ने खुद केस विड्रॉल कर लिया। लेकिन हम अपने अधिकारों के प्रति जागृत ही नहीं है। कैसे कंपनियां हम पर झूठे मुकदमे करती है और हम सहन करते रहते हैं। साथियों, आपको एक बात कह दूं, आज आपको यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो तो आपको एक लीगल एक्सपर्ट की राय की जरूरत है, लेकिन वो लीगल एक्सपर्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको सलाह दे, जो आपको नेक सलाह दे और उन सलाह के साथ आपको प्रॉपर कानून की जानकारी दे। अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में कंपनियां कर क्या सकती है? अगर विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं तो कंपनी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर सकती है। 138 करेगी, सेक्शन 25 करेगी, BNS 316, 318 करेगी, रिकवरी
रिकवरी एजेंट का हरेसमेंट करती है और क्या कर लेगी। और इन सारों चीजों का बचाव मात्र एक चीज में है, और वो ब्रह्मास्त्र है, प्रायर नोटिस। कल परसों एक व्यक्ति ने कमेंट्स में लिखा कि सर रिकवरी एजेंट ने कहा कि तुम्हारा प्रायर नोटिस कूड़ेदान में डाल दिया। मैंने कहा वेरी गुड। वो रिकवरी एजेंट जिसकी औकात नहीं है कि अपनी कंपनी के प्रधान कार्यालय से उस नोटिस की कॉपी प्राप्त कर सके, वो आपसे कहता है और आप उसे भाव देते हैं। रिकवरी एजेंट कहता है हम 4 लोग कल आपके घर आएंगे, और आप उसको रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं। एक ऐसे लोग जो इंटीमेशन लेटर पे साइन करने की जिनकी औकात नहीं है, जिनकी फटती है, उन लोगों से आप डरते हैं? हाँ बताइए ना। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कॉल पे बात करो, जब भी कोई रिकवरी एजेंट घर पे आए, वीडियो रिकॉर्डिंग पे बात कीजिए और उनको पहले कह दीजिए आप रिकॉर्डिंग मोड पर है, आरबीआई की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए बात करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। देखिए कौन सा रिकवरी एजेंट चू भी कर पाता है। मुझे दर्द होता है उस समय जब दिन में कोई व्यक्ति फोन करता है, मैं फोन नहीं उठा पाता, वो कहता है सर रिकवरी एजेंट से बात करनी है। रिकवरी एजेंटों की इतनी औकात नहीं है कि उससे एडवोकेट को बात कराई जाए। उससे निपटने के लिए तो आपको इतने ब्रह्मास्त्र दे रखे हैं। करीब 500 वीडियो पोस्ट है, 500 वीडियो। हमारे कई साथी जो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो रिकवरी एजेंट का पोस्टमार्टम करते हैं, उनके वीडियो हमने फेसबुक चैनल पे पोस्ट किए हैं। दर्द ये होता है कि उनको देखने का टाइम नहीं है आपके पास। मुझे तो खुशी होती है उन साथियों से जो हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप में जुड़े हैं और आज YouTube चैनल की मेंबरशिप से हर नोटिस का जवाब खुद देते हैं और कहते हैं कि सर आपके कारण हमने 15 लोन सेटलमेंट करा दिए, 20 लोन सेटलमेंट करा दिए। लेकिन हमें क्या देखना है मालूम है? हमें वो देखना है जहां हमको डराया जाता है। हमें वो YouTube चैनल पसंद आते हैं जहां सलाखों के पीछे किसी को डाला जाता है। हमें वो चैनल पसंद आते हैं जिसमें कोई व्यक्ति ये कहता है कि एक व्यक्ति को सेक्शन 25 में गिरफ्तार किया, 20 दिन तक जमानत नहीं मिली और जब हमसे संपर्क किया तो हमने जमानत कराई। अरे सेक्शन 25 138 में कोई न्यू कवर स्टूडेंट जो तुरंत लॉ में आया है, नया एडवोकेट बना है, वो भी जमानत कराएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। जमानत कराना बड़ी बात नहीं है, केस को लीड करना बड़ी बात है। केस के फैक्ट्स क्या है और उन फैक्ट्स के आधार पर आप उस केस को खुद कंपनी विड्रॉल करें, इस स्थिति पे कंपनी को ले आइए। आर्बिट्रेशन के नोटिस पे नोटिस आएंगे, BNS 316 के नोटिस पे नोटिस आएंगे। अरे जवाब दीजिए। मैं तो खुश हूं उन लोगों से जो कहते हैं कि सर आपके चैनल को देखकर हम एडवोकेट बन गए। मैंने एक लाइव में कहा था कि हमारे प्रायर नोटिस जो हमने एक बार ड्राफ्ट किया था उसको बेचा गया और जब व्यक्ति हमसे जुड़ा तो हमने भेजा ये प्रायर नोटिस, आपकी डिटेल भेजिए। डिटेल देखी, मैंने कहा आपको तो प्रायर नोटिस भेजना ही नहीं था। तो मालूम पड़ा मैं कहा आप किससे बनवाया ये नोटिस। जब नंबर आया, मैच किया कि कोई साथी जो हमसे ही जुड़ा हुआ था उनके पास हमारे प्रायर नोटिस का फॉर्मेट था और उन्होंने भी यूट्यूब चैनल चालू कर दिया और वो शिकार हो गया। जरूरी नहीं है कि हर नोटिस का जवाब दिया जाए। रिकवरी एजेंट आपको फर्जी हजारों नोटिस भेजते हैं कि हर नोटिस का जवाब दिया जाता है। कुछ साथी कहते हैं कि सर रिकवरी एजेंट नोटिस लेके आ रहा है। अरे भाई, नोटिस आएगा तो रजिस्टर्ड पोस्ट से आएगा, मेल से आएगा। रिकवरी एजेंट की औकात नहीं है कि वो किसी रिकवरी एजेंट कि आपको किसी नोटिस पे सिग्नेचर कराए। ये फर्जी नोटिस लेके घूमते रहते हैं, लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, और आपको डराते और आप डरते रहते हैं। मुझे दर्द के साथ कहना पड़ता है, दिनेश जी मुंबई वाले कहते हैं कि सर कंपनी वाला कह रहा है कि आपका NBW जारी हो गया है और मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है। कैसे जारी हो गया भाई? बच्चों का खेल है क्या? या कंपनियां खुद छापती है सील लगा के वारंट?
एडवोकेट का डिमांड नोटिस आएगा, कोर्ट का प्री कॉग्निजेंस नोटिस आएगा, समन आएगा, बेलेबल वारंट आएगा, तब जाके एनबीडब्ल्यू जारी होता है। लेकिन नहीं, हमको नहीं सुननी है ये बातें। हमको यूट्यूब चैनल पे आपके कोई नॉलेज नहीं लेना है। हमको तो केवल उन चैनल को देखना है जिनके थंबनेल में ये लिखा है कि 10% में लोन सेटलमेंट होगा। जेल की सलाखों के पीछे बदल गई आरबीआई की गाइडलाइन, अब नहीं होंगे लोन सेटलमेंट। ऐसे अट्रैक्टिव वीडियो हमको देखने की आदत पड़ी हुई है। साथियों, जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जो 2-4 दिन में और जुड़ जाएंगे, 2 दिन में, उनके लिए हम प्रतिबद्ध हैं अपनी सेवाओं के लिए। लेकिन आपको एक बात कह रहा हूं, छोटी छोटी चीजों से डरना बंद कीजिए। कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं इन तनावों के अंदर, और जब हमने खुल के अपने फेसबुक पे और यूट्यूब पे इनके कारनामों को एक्सपोज किया, तो यूट्यूब ने, चूंकि हमारा बड़ा चैनल है, हम कोई 10-15 हजार सब्सक्राइबर वाले नहीं है, 5,80,000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पे है, 6,26,000 फॉलोअर आज की तारीख में फेसबुक पे है, और 2.25 लाख फॉलोअर साथी हमारे इंस्टाग्राम पे है। इसीलिए हम कुछ समय के लिए चुनिंदा विषयों पर बात करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कम से कम हमारे पुराने वीडियो जितने भी हैं आप उनको देखिए। अरे कभी हमारे चैनल की मेंबरशिप में जाके देखिए कि कितने लोन सेटलमेंट कितने % में हो रहे हैं और एक ईएमआई में हो रहे हैं, चाहे 50 लोन हो, 100 लोन हो। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कॉल बुकिंग सेवाएं भी बाधित होने का कारण कोई और नहीं, आप ही है, आप ही है। क्योंकि कुछ लोगों को हमने मैसेजेस डाले थे 2 दिन पहले, उन लोगों ने हमारे मैसेजेस को इग्नोर किया। हमने व्हाट्सएप स्टेटस भी डाला था, उन्होंने इसको भी इग्नोर किया, निवेदन कर दिया बस। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उनको सर्विसेज देने वाला यह व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, शाम 6 से 10 के बीच में कितने कॉल मैनेज करता है, हमारे हर चीज पे हमको जवाब देता है। तो हमारी कोई छोटी सी जिम्मेदारी तो बनती है। लेकिन जो हमारा व्हाट्सएप पे स्टेटस था, आज भी रहेगा, देख लेना कहीं वो स्टेटस आपके लिए तो नहीं है। तो हमें सोचने पे विवश होना पड़ता है कि क्या हम फालतू मेहनत कर रहे हैं, क्या हम पंक्चर टायर में बार बार हवा भर रहे हैं। कभी हमारे मेहनत को देखिए, उस पे आपका प्रतिफल क्या है ये आप देखिए। कोई ऐसा एक चैनल बता दीजिए, कोई ऐसा एक चैनल जहां किसी एडवोकेट ने लोन डिफॉल्टर्स के हक और अधिकारों के लिए कई रिकवरी एजेंट से बात की है, कई खरपतवार से बात की है, किन्हीं वकीलों से बात की है, फर्जी पुलिस से बात की है। कोई एक ऐसा चैनल बता दीजिए। इतनी शिद्दत के साथ यदि हम काम करते हैं तो आपसे कुछ उम्मीदें की जाती है, लेकिन उन उम्मीदों पे आप खरे नहीं उतर रहे, और यही कारण है कॉल बुक के लिए हमें हमारे पूरे प्रोटोकॉल चेंज करने पड़ रहे हैं। साथियों, जो साथी जुड़े हुए हैं, स्टार कॉल बुक में अपग्रेड है, उन साथियों के लिए हमारी सेवाएं अनवरत, जब तक हम जिंदा हैं, चलती रहेगी। बात तो ये कहूंगा मैं कि यदि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप पर जाकर अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकता है। दिन के 500-700 व्हाट्सएप आते हैं, अननोन नंबर को छोड़कर हर सेव्ड नंबर को
हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। और शाम को कॉलिंग ज्यादा होने के कारण हमने मिस्ड कॉल फैसिलिटी शुरू की, उस पर भी हम पूरी तरीके से कारगर हैं। 15 महीनों के इतिहास में हमने विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों में फंसे लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत की है, जो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वही बच्चों वाली बातें हमको सुनने मिलती है कि सर रिकवरी एजेंट का फोन आया। नहीं सुननी है हमको ये बातें, क्योंकि इतनी जानकारियां, इतना अपडेट, इतना मसाला देने के बावजूद फिर भी डरते हो। तो एक बात ध्यान रखिए कि सारथी आपको केवल रास्ता दिखा सकता है, खुद आपके लिए खुद युद्ध करने नहीं उतरने वाला है। हर जगह आपको अपना बचाव खुद करना है, रास्ता हम दिखाने वाले हैं। तनाव लेने की जरूरत नहीं है। दर्द होता है साथियों, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मैं एक बात कहूं आपको, कई पैनल बने हुए हैं जो सेटलमेंट के नाम पर आपसे हर महीने की ईएमआई लेते हैं। कई ऐसे लीगल एक्सपर्ट हैं जिनसे बात करने के लिए हजारों रुपए में फीस होती है। एक एक नोटिस का जवाब, उसकी कीमत ली जाती है। लेकिन हमने ये सोचा कि कोई व्यक्ति बार बार प्रताड़ित न हो, उसके लिए हमने YouTube चैनल पे मेंबरशिप का ऑप्शन रखा। कॉल बुकिंग के अंदर शुरू से लेकर अंत तक की सुविधा प्रोवाइड कराई, लेकिन फिर भी परिणाम जीरो मिलता है, फिर भी परिणाम जीरो मिलता है। इसी कारण हमें यह विचार करना पड़ रहा है कि अब कॉल बुकिंग प्रोटोकॉल पे होगी, तरीके पे होगी, कोई समझौता नहीं होगा। और यही कारण है कि जो भी साथी जुड़ना चाहे ना, वह 2 से 3 दिन के भीतर, लास्ट परसों तक जुड़ जाए। उसके बाद आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और जो साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए तो हम सदैव तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जनहित के हम कई वीडियो डालते हैं, कई वीडियो, लेकिन शेयर देखो तो नहीं के बराबर। चंद साथियों को छोड़ दे तो सच्चाई भी स्वीकार नहीं की जाती है कि हमारे YouTube वीडियो से आपको कितना लाभ मिला। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम कई महाअभियान चलाने की सोच रहे थे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमें वो परिणाम मिल पा रहा है। हम एक मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते थे जहां कोई लोन डिफॉल्टर साथी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात में फंसकर लोन डिफॉल्ट का शिकार ना हो। लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही है, वो जोश, वो जुनून नहीं मिल पा रहा है। खैर शिकायतें जितनी की जाए कम है, क्योंकि हमारे आशुष जी अग्रवाल ये कहते हैं कि सर आप गर्दन काट के भी दे दोगे ना तो कहा जाएगा कि गर्दन टेढ़ी क्यों कटी। इसीलिए खुद के लिए वक्त निकालना अब शुरू कर दिया है। जो साथी जुड़े हैं उनको भी एक बात कहूंगा कि रोज का रोना छोड़े, लड़ना सीखे, क्योंकि ईश्वर भी मदद उन्हीं की करता है जो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के लोन के डिफॉल्टर बने हैं तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर इतनी जानकारी पोस्ट है जो आपको सारे तनावों से मुक्ति दिला सकती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।